नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज 5 बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि वोटिंग के दौरान यूपी सहित तमाम राज्यों में किस तरह के आरोप लगे और बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में कौन से बड़े नेता पर बिटकॉइन घोटाले का पैसा यूज करने का आरोप लगा है। साथ ही जानकारी देंगे कि तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने एलआईसी की डिफॉल्ट भाषा हिंदी होने पर क्या कहा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी में वोटिंग के दौरान पुलिस पर पथराव, वोटर आईडी चेक करने पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पूरा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग पूरी। दोनों राज्यों में लगे कई आरोप। 23 नवंबर को आएगा रिजल्ट। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा यूज होने का लगाया आरोप। घोटाले पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 29 साल बाद पत्नी सायरा से अलग हुए ए.आर. रहमान, लिखा उम्मीद थी 30 साल पूरे कर लेंगे। वकील ने कहा इमोशनल टेंशन से टूटा रिश्ता। एलआईसी की डिफॉल्ट भाषा हुई हिंदी। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने दिया बयान, कहा ये भाषाई अत्याचार, कंपनी ने बताई वजह। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। इसका नतीजा 23 नवंबर को आएगा। उत्तर प्रदेश में करहल, मीरापुर, ककरौली, सीतापुर सीट, मुजफ्फरपुर में पुलिस से झड़प हुई। सपा और भाजपा ने वोट के दौरान नियमों का पालन नहीं करने की शिकायतें चुनाव आयोग से की। वहीं करहल में वोटिंग के बीच दलित युवती की हत्या करने का मामला सामने आया है। पिता ने आरोप लगाया है कि सपा को वोट देने से मना करने पर युवक ने बेटी को मार डाला। आज चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। कानपुर की सीतापुर सीट से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने कहा मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रशासन लोगों को डरा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 228 और झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हुई। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवे ने शिरडी में फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। वहीं धुले के एक पोलिंग बूथ पर भाजपा और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। दूसरी ओर कैश कांड पर भाजपा सचिव विनोद तावड़े ने कहा ये एक साजिश है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो वो पहले मेरे पास 5 करोड़ मिलने का सबूत दे। झारखंड विधानसभा चुनाव की आखिरी और सेकेंड फेज में आज 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग हुई। भाजपा ने कुछ बूथ के पोलिंग एजेंटों पर जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगाया है। वही जानकारी मिलने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है। भाजपा ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में आज 228 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग से महज 12 घंटे पहले पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविन्द्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। रविन्द्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा बिटकॉइन डीलर ने ही उन्हें बताया कि इसमें बारामती सांसद और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हैं। वे पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। उनके पास कई 100 करोड़ और हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने मंगलवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डीलर अमिताभ गुप्ता, सुप्रिया सूले, नाना पटोले से बातचीत का ऑडियो शेयर किया। उन्होंने पूछा डीलर जिनकी बात कर रहे हैं वो बड़े लोग कौन हैं। वहीं इस मामले में बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले ने रविन्द्रनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। साथ ही एक्स पर एक पोस्ट में लिखा बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। सूले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानि का केस करने की भी चेतावनी दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू शादी के करीब 3 दशक बाद अलग हो रहे हैं। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कपल के तलाक की अनाउंसमेंट की है और प्राइवेसी की मांग भी की है। कुछ समय बाद ए.आर. रहमान ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर कर इसे कंफर्म किया है। सायरा बानू की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि शादी के कई सालों बाद मिसेस सायरा और उनके पति मिस्टर ए.आर. रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला लिया है। इसके बाद ए.आर. रहमान ने भी सोशल मीडिया पर तलाक की अनाउंसमेंट की। ए.आर. रहमान ने लिखा कि ऐसा लगता है हर चीज को अनदेखा अंत होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की वेबसाइट की डिफॉल्ट भाषा हिंदी में होने पर विवाद बढ़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि एलआईसी की वेबसाइट हिंदी थोपने का जरिया बन गई है। यहाँ तक कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में दिखाया जा रहा है।
स्टालिन ने कहा कि ये भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश है। LIC सभी भारतीयों के समर्थन से बढ़ी है, फिर वह अपने ज्यादातर ग्राहकों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये भाषाई अत्याचार है, ये तुरंत खत्म हो। दरअसल LIC वेबसाइट का होम पेज हिंदी में दिख रही थी, उसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा था। इसको लेकर दक्षिण राज्यों में विरोध हुआ। ट्विटर पर हिंदी थोपना बंद करो हैशटैग ट्रेंड करने लगा। विवाद बढ़ने पर LIC कंपनी ने कहा कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से केवल हिंदी दिखाई दे रही थी, इसे सॉल्व कर लिया गया है। अब वेबसाइट इंग्लिश और मराठी में भी देख सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल को फर्जी कागजों के साथ अमेरिका में घुसने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बाद में जानकारी मिली कि उसे भारत में चल रहे आपराधिक मामलों को लेकर गिरफ्तार नहीं किया गया। अनमोल 14 नवंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट की राजधानी सैक्रामेंटो में गिरफ्तार हुआ था। वह फर्जी कागजों के साथ अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारियों का अनमोल पर शक हुआ। जांच करने पर उन्हें पता चला कि उसके कागजात फर्जी थे। इसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।